हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि उस यौगिक का सूत्र लिखिए जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो हमें वह यौगिक लिखना है जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी उसकी +2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा, वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन युक्त यौगिक। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो सामान्यतः तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, लेकिन अगर वो +2 है इसका मतलब क्या है कि जो तत्व उसके साथ अभिक्रिया करेगा या फिर यौगिक बनाएगा उसकी जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो +2 में जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, हमें क्या बोला गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, विद्युत ऋणता कितनी हो जाएगी, इसकी होती है 3.5 के आसपास। ठीक है, तो अब मुझे जो इसके साथ यौगिक बनाएगा वो तत्व चाहिए जिसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज्यादा हो। तो देखिए 16वां वर्ग यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन सल्फर। 17वां वर्ग क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन। तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो कितनी होती है, 4। फ्लोरीन की भी 3.5 के आसपास, लेकिन ऑक्सीजन से कम होती है इसकी। और सल्फर की कितनी होती है, 3 के आसपास, और ऑक्सीजन की 3.5 के आसपास ये होती है। तो अब मैंने क्या बोला कि जिस उस तत्व की, मैंने मान लिया कोई ए तत्व है, उसकी विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन से। तो वो कौन सा यौगिक है, एफ। तो हमारा जो ऑक्सीजन एफ के साथ यौगिक बनाएगा वो कितना बनाएगा, OF2। इसमें जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक एफ के साथ और ये वाला एफ इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये एफ वाला क्या होगा, ये अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, O+2 में। क्यों, क्योंकि एफ की जो विद्युत ऋणता है वो ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचेगा, जो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर जाएगा, फ्लोरीन की तरफ। तो इसी वजह से क्या बनेगा हमारा ऑक्सीजन+2। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 में है, तो हमें यही पूछा गया है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 में होनी चाहिए। तो वो वाला यौगिक कौन सा है, OF2। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।